इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 2 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का फाइनल एग्ज़ाम है और प्रथम पाली में अंग्रेजी का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम आपके अंग्रेजी एग्ज़ाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मोस्ट वायरल क्वेश्चंस हैं, इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि इस वीडियो पे आ जाता है 200 लाइक, यदि इस वीडियो पे 200 लाइक आता है तो इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर आया है, वेयर वाज द सैनफोर्ड हाउस सिचुएटेड। सैनफोर्ड का हाउस कहाँ स्थित था? ऑप्शंस है रिवर, हिल, माउंटेन, नन ऑफ दिस। बताएंगे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, पहले क्वेश्चन का आंसर बी होगा, हिल। सैनफोर्ड का हाउस हिल्स में स्थित था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, हु कोड द कुक वाइफ। कुक्स की वाइफ को कौन पकड़ लेता है? फॉक्स, बियर, डियर, लायन। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, लायन पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड द नाइटिंगेल लिव्ड। नाइटिंगेल कहाँ रहती थी? ऑप्शंस यहाँ पर है, इन द फॉरेस्ट, इन द रिवर, इन द केज, इन द वाटर। जल्दी से बताएंगे नाइटिंगेल कहाँ रहती थी। बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग होते हैं? ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, 3। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? ऑप्शन है 23, 54, 64, 55। जल्दी से बताइए, चेस बोर्ड में यहाँ पे कितने स्क्वायर होते हैं? बिल्कुल सही बच्चा, 64 एकदम सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई द चिल्ड्रेन डाइन एट 5। बच्चे 5 बजे यहाँ पे डाइन करते हैं, क्यों? तो दे वांट टू स्लीप अर्ली, वे जल्दी सोना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, वे अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं। दे वांट टू स्टडी, वे पढ़ना चाहते हैं। नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर होगा, दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, वे अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड्स टेंडर ग्रीन सजेस्ट विच सीजन। तो यहाँ पे टेंडर ग्रीन वर्ड है, वो किस मौसम को बता रहा है? ऑप्शन है विंटर, समर, स्प्रिंग या नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, विंटर। विंटर सीजन को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। कहता है, मेंशन वन इंसिडेंट विच शो दैट ही वाज अ ही वॉज अ हार्ड वर्कर इज सरदार पटेल। एक इंसिडेंट के बारे में बताइए जो ये दर्शाता है कि सरदार पटेल मेहनती थे, काफ़ी मेहनती थे। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, एट द 36 पटेल इनरोल्ड हिमसेल्फ एट द मिडिल टेम्पल इन लंदन एंड फिनिश्ड a 36-month course in 30 months. He again topped in the class, though he had never been to a college before. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक स्टडिंग ए प्लेजर। तो यहाँ पे लिखेंगे, द पोएट कंपेयर्स द टीचर विथ समर हुज सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 10th क्वेश्चन दिया है, व्हाट मेक्स डू द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गैप। तो यहाँ पे लिखना है, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री गिव यूनिटी इन ह्यूमन्स, स्ट्रेंथ
टू डू वर्क टुगेदर, हेल्प टू नो मोर अबाउट आवर नेशन। ठीक है, जो हमारे प्रतीक है वो एकता के बारे में बताता है, शक्ति के बारे में बतलाता है, किस प्रकार हम एक दूसरे का साहस बना सकते हैं, एक दूसरे का धैर्य बांध सकते हैं और अपने राष्ट्र के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डिड सिंदबैद किक द डायमंड। सिंदबैद डायमंड को किक क्यों मार रहा था, यानी लात क्यों मार रहा था। तो लिखेंगे सिंदबैद वाज किकिंग द डायमंड्स दैट केम इन हिज वे बिकॉज इन दिस सिचुएशन द डायमंड वाज वर्थलेस टू हिम। सिंदबैद जो भी उसके रास्ते में डायमंड्स आ रहा था उन सभी को किक कर रहा था, यानी लात मार रहा था, क्योंकि इस परिस्थिति में डायमंड उसके लिए वर्थलेस था, कोई भी काम का चीज़ नहीं था, उसे केवल उस घाटी से बाहर निकलना था और उसके बारे में ही वो उपाय सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, व्हाट आर इंडिजिनियस गेम। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका, इंडिजिनियस गेम्स नेटिव टू रीजन, दिस गेम ओरिजिनेट इन अ particular region or country and have characteristics of its culture and tradition। यहाँ पे ITS इस्ट कर लीजिएगा ना, इसको काटिए, हाँ ITS इट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ फेस्टिवल ऑफ झारखंड सेलिब्रेटेड स्पेशली बाय अनमैरिड गर्ल। झारखंड के उस फेस्टिवल के बारे में बताइए जो कि स्पेशली अनमैरिड गर्ल के द्वारा किया जाता है। लिखेंगे इन झारखंड कर्मा पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल। झारखंड में कर्मा पूजा अनमैरिड गर्ल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड सी गेट द टाइटल ऑफ लेडी विद द लैम्प। उसने किस प्रकार लेडी विद द लैम्प का टाइटल को यहाँ पर प्राप्त किया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चा, फ्लोरेंस गेंड द टाइटल द लेडी विथ द लैम्प ड्यूरिंग हर वर्क एट स्क्वेट्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डिड मैरी फील असेम्ड ऑफ हर सेल्फ। तो यहाँ पे लिखेंगे मैरी फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज सी बॉथर्ड अ लिटिल इंसेक्ट दैट नाउ शी वॉज हैविंग ट्रबल वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पर कुछ लाइन्स दिया गया है पोएम का, इसके पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करना है। वेयर रिचनेस विल हैंग इट्स हेड एंड जॉय लाइक अ पर्ल अटेंड्स द नीड्स ऑफ ऑल मैन काइंड ऑफ सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड। क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट डज द लाइन रिचनेस विल हैंग इट्स हेड मीन। तो इसका आंसर लिखेंगे, वेयर पीपल डू नॉट हैव एनी, यहाँ पे होगा एनी, ANY, एनी काइंड ऑफ सोरो एंड ऑल पीपल लिव हैप्पीली। क्वेश्चन नंबर B है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर जॉय विद। यहाँ पे जो कवि है वो जॉय की कंपेयर किससे कर रहे हैं। लिखेंगे जॉय इज कंपेयर्ड विथ ए पर्ल, मोती से इसकी तुलना कर रहे हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर इच स्टेटमेंट्स, प्रत्येक कथन के लिए आप ट्रू या फिर फॉल्स लिखिए। बुक्स आर पाइल्ड ऑन डेस्क, बुक्स डेस्क पर बिखरी हुई है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है, ट्रू लिखेंगे। बी दे रखा है, द चाइल्ड लुक्स प्लीजेंट बिफोर एग्जामिनेशन, तो ये फॉल्स है, वो स्ट्रेस में है, प्लीजेंट नहीं वो स्ट्रेस में है, तो ये फॉल्स है। द चाइल्ड फील्स पेन इन हिज नेक, ये ट्रू है। 18th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। आवर स्कूल रिमेंस क्लोज संडे, यहाँ पर होगा ऑन, यहाँ पे लिखिएगा ऑन, ठीक है। आवर स्कूल रिमेंस क्लोज ऑन संडे। डॉग्स बार्क नाइट इन आवर विलेज, यहाँ पे होगा एट, डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज। प्राची इज रीडिंग दिस स्कूल, तो यहाँ पे होगा सिंस, प्राची इज रीडिंग सिंस दिस स्कूल। 19th क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस लाइक ए फीदर, तो यहाँ पे होगा लाइट मतलब हल्का, लाइट लाइक ए फीदर यानी पंख जैसा हल्का। लाइक ए हनी, तो स्वीट लाइक ए हनी,
लाइक ए ब्रीज, जेंटल लाइक ए ब्रीज। 20 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, यहाँ पे होगा यूजुअली, यूजुअली आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। हैव यू वांटेड टू रन अवे, तो यहाँ पे होगा ईवर, हैव यू ईवर वांटेड टू रन अवे। और सी है रामा लेफ्ट होम टुडे, यहाँ पे होगा रामा लेफ्ट होम अर्ली टुडे। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कल के एग्जाम के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, 200 लाइक होते ही इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू बच्चा।